Hi Sunil. Hello. After a very long time. Gold and silver. जिस अंश से इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसको देखने के लिए एंट्री टिकट लगानी पड़ेगी? पूरे वर्ल्ड से यही क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, गोल्ड बढ़ क्यों रहा है? क्या हो रहा है कि जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, डिफरेंट कंट्रीज है, वो कह रही है कि भाई जिसके पास ज्यादा गोल्ड है इट्स गोइंग टू बी मोर पावरफुल कंट्री। गोल्ड की तो प्राइस बढ़ी रही थी, हाँ, अब सिल्वर भी बिल्कुल गोल्ड की कॉपी कर रहा है। सिल्वर in the next 5 years should percentage wise outpace गोल्ड है, सिल्वर है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी है, क्या सही है? तो ये देखना है कि जो जिस चीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मैं कैन आई इवन अंडरस्टैंड। कई लोग क्या करते हैं, वॉरेन बफेट की जो देखते हैं ना टॉप 10 स्टॉक्स या टॉप 20 स्टॉक्स, उसको फॉलो करते हैं। काफी लोगों ने गोल्ड में, सिल्वर में अपना पैसा कमाया है, तो जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं की है, तो ये गोल्डन बस, सिल्वर बस क्या उनकी वेट करेगी? अमीर क्या कहते हैं कि भाई अगर ये सेम फोन मेरे को 1 लाख का मिल रहा है और कल मेरे को ये 75 का मिलेगा, तो मैं अपना क्यों बेचूंगा? मैं तो और बाय करूंगा ना, इफ आई कैन। देयर वाज समबडी, कोई इंसान था जो कि सुसाइड करना चाहता था जी, एंड ही कॉल्ड यू अप। आज वो रियल एस्टेट के अंदर एक मिलियनेयर है। मैं कहता हूं कि माइंडसेट पहले आप बनाओ, कि अपना मिलियनर माइंडसेट बनाओ, सो देन यू कैन एक्ट like that, right? आप अपना माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, you have been investing, you have been training people, so what do you do for building up your mindset? I surrounded myself with so many top millionaires, multimillionaires, even billionaires to grow my mindset to the next level. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सुनील तुलसियानी, जो 2005 तक कनाडा पुलिस में कॉप रहे हैं। पिछले 20 सालों से वे एक सफल रियल एस्टेट टाइकून हैं और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट क्यूसाकी, एंथनी रॉबिन्स और अभिषेक बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ स्टेज साझा कर चुके हैं। हाय सुनील। Hello. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑडियंस, अगर आपको ना पता हो तो सुनील के साथ में हमारा ये आज का जो पॉडकास्ट है, इट्स गोइंग टू बी 9th वन। ऐसा लगता है कि जब भी मैं इंडिया आता हूँ मैं अपने दोस्त से मिलता ही मिलता हूँ, आपसे यहाँ पे मिलता ही मिलता हूँ। सुनील, मुझे बताओ जी, गोल्ड एंड सिल्वर, जिस अंश से इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसको देखने के लिए एंट्री टिकट लगानी पड़ेगी? well, luckily दिवाली के बाद प्राइसेस थोड़ी कम हो गई हैं, which is nice। पर पूरे वर्ल्ड से यही क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या सिल्वर लेना चाहिए, या दोनों लेने चाहिए, या बेच दूं। तो और कई लोग तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरे को ये बताओ कौन सी तारीख में मेरा गोल्ड डबल हो जाएगा और ट्रिपल हो जाएगा। सो ऐसा किसी के पास, हमारे पास ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना ही वॉरेन बफेट के पास है, ना किसी के पास है। हमारे जो रेगुलर पीपल है ना, जो गोल्ड लेते हैं, अगर आप गोल्ड 1-2 हफ्ते के लिए ले रहे हो, महीने के लिए ले रहे हो कि भाई 1 महीने में मैं डबल कर दूंगा, तो उसमें वो गैम्बलिंग हो गया। पर अगर आप मेरे को बोलेंगे कि भाई मेरे को 5 साल के लिए लेना है, 5 साल लेके मैं भूल जाऊंगा, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, देन आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी दैट इट विल गो अप फॉर श्योर। बिकॉज 5 साल पीछे जाओ, जब ने लिया आज की वैल्यू देखो, उससे 5 साल पीछे जाओ आज की वैल्यू देखो। सो बेसिकली 20 साल पीछे जाओ, 30 साल, 40 साल, 100 50 साल, जब भी देख लो गोल्ड अगर गिरा है, उठा तो है ही है। एग्जैक्टली। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड गिरा और गिरते चला गया, उसके बाद कभी उठाना। तो गोल्ड तो बढ़ता ही जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। हाँ, मतलब शॉर्ट टाइम में अगर कुछ ले रहा है ना, तो वो देन से गैम्बलिंग बेसिकली। ये हो सकता है, गैम्बल हो सकता है कि भाई आज लिया कल 50,000 हो गया, ज़्यादा हो सकता है ये, पर चांसेस है नहीं होगा। दैट्स वन। नंबर 2, आजकल क्या हो रहा है, गोल्ड की जो देखना चाहिए कि गोल्ड बढ़ क्यों रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक आइडिया है और जो पॉलिटिकल स्टैंस है, अब क्या हो रहा है कि डॉलर हैं, रुपीस हैं, या कुछ भी है, दीज आर नोट्स, मेड अप नोट्स। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, डिफरेंट कंट्रीज है, वो गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं। दे आर बाइंग गोल्ड लाइक क्रेजी। सो व्हेन यू बाय मोर गोल्ड, देन सप्लाई डिमांड आ जाता है वापस। तो एक चीज तो ये है कि इट फील्स लाइक इट विल कंटिन्यू। जो कंट्रीज आ रही हैं सारी, वो कह रही है कि भाई जिसके पास ज्यादा गोल्ड है इट्स गोइंग टू बी मोर पावरफुल कंट्री। दैट्स द पॉइंट। सो अगर आप 5 साल के लिए सोच रहे हो कि मैं लेके मैं भूल जाऊं, ठीक है ना, देन गोल्ड इन माई व्यू इज द बेस्ट टू डू दैट। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है ज़्यादा, एंड हर महीने आप अपने बच्चे को एक सिल्वर का कॉइन देना है क्योंकि उसकी कास्ट बहुत कम है, ठीक है ना,
then you can invest in silver coin because silver का एक इशू है ना कि सेम सिल्वर की प्राइस 1 किलो की कॉइन इतना है, सिल्वर इतना है, सो उसका स्टोरेज का इशू है, सो उसको पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं सिल्वर को। सो ये कहने का मतलब ये है कि जब अब क्योंकि प्राइस गिर चुकी है, मैं अभी कनाडा से आया हूँ, कनाडा में से जब मैं 2-2.5-3 हफ्ते पहले से जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो 500 कैनेडियन डॉलर का पर आउंस का गिर गया है वो, $500 का, राइट। सो जब गिर गया है तो लोग कहते हैं कि अब नहीं लेना हमें, एंड नाउ आई वांट टू सेल। वो और आप देखोगे मार्केट में लोग डिप्रेस होकर बैठे हुए हैं, कई लोग तो कहते हैं अरे मैंने तो सब लूज, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाय किया है, वो ऊपर जा रहा था, खुश होते थे, सुने जैसे आया उसी टाइम वो दुखी हो गए तो बेचना शुरू कर दिया। देखिए गोल्ड लेना ऐसा जब भी लेना अच्छा है, बट गोल्ड का एक मॉल है, उस मॉल में आप जाते हो और वो उसमें वहाँ पे 1 लाख की जो मिलता है आपको, समझो तोला मिल रहा है, आज वो 90 का मिल रहा है, तो आपको बेचना चाहिए कि खरीदना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि poor and middle class they buy when it goes up and rich people buy whenever but they buy more जब गिर जाता है। तो हमें जब पता है कि हमें लेना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लेना है, लेके भूल जाओ, आप बच्चों को देते हो। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरे को क्या करना है, ये 12 साल पहले, तो मैंने बोला कि हर हफ्ते आप क्या करते हो? कहते हैं वी गिव $20 अलाउंस या खर्ची वर्ची देते हैं। मैंने कहा हर वीक आप 1 आउंस चांदी का सिक्का है हमारे कनाडा में, वो हर हफ्ते तो हम उनको देते जाओ, एंड ही कैन स्पेंड। बच्चा लेगा, वो रखेगा, देखेगा, पर वो स्पेंड नहीं कर सकता। वैल्यू है, वर्थ है, लेकिन स्पेंड नहीं कर पाएगा। पर उस टाइम सिल्वर की जो वैल्यू थी उस टाइम तो अबाउट $15-20 कैनेडियन थी, आज $70 हो गई है, तो वही चीज़ बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है, एक तो अपने बच्चों को सिखाया कि दिस इज एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि इट फोर्सेस देम टू सेव। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी चीज़ की, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स में उस बच्चे को सुपरमैन पसंद था फॉर एग्जांपल। तो जैसे हमारे इंडिया में दिवाली के टाइम लक्ष्मी जी की फोटो थी, उनका सुपरमैन था, तो वो सुपरमैन की फोटो के लिए उसको $5 ज़्यादा देने पड़ रहे थे, पर वो सिल्वर कॉइन सुपरमैन का था, तो उसको खरीद करके बच्चे को मिला, तो उसके लिए मतलब वो हो गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो इंथुसियास्टिक हो गया। तो फिर सुपरमैन से, फिर स्पाइडरमैन से, पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने अलग अलग उसको डिज़ाइन, फिर बोला ये ऑस्ट्रेलियन है, ये कैनेडियन है, ये अमेरिकन है, ये अलग अलग उसको डिज़ाइन पसंद आने लगे, तो फिर वो कलेक्टर टाइप बन गया। पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम 12 साल पहले उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खरीद रहे हो गोल्ड या सिल्वर, ऐसे खरीदिए कि भाई 5 साल तक मैं कुछ नहीं करना है। गोल्ड की तो प्राइस बढ़ी रही थी, हाँ, अब सिल्वर भी बिल्कुल गोल्ड की कॉपी कर रहा है, तो क्या मार्केट में डुप्लीकेट हीरो का जमाना आ गया क्या? सी सिल्वर का क्या है, सिल्वर हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग इन कंपेरिजन टू गोल्ड। मेरे कई दोस्त हैं, मैं अभी रॉबर्ट कियोसाकी फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड से बात कर रहा था, और 2-4 लोग और हैं जो अमेरिका में हैं, दे आर सेइंग सिल्वर जो है ना वो गोल्ड को एक्चुअली आउट परफॉर्म करेगा, जो कि इन द पास्ट हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर मैनी रीजंस। एक तो ये है कि सिल्वर की यूसेज एक तो ज्वेलरी में हो गई, कलेक्शन में हो गई, कॉइन्स में हो गई, दूसरी है इट एक्चुअली यूजेस, व्हेन यू बाय ईवी कार्स और बैटरीज एंड ऑल दैट, दे एक्चुअली कंज्यूम सिल्वर। पर अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमें और सिल्वर चाहिए जैसे, और हमें उसके लिए माइंस चाहिए। माइंस में जिस इंसान को, मैं डॉलर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, जिस इंसान को हम $20 पर आवर दे रहे हैं, आज उसको $30 देने पड़ेंगे या $40 इन्फ्लेशन के हिसाब से। नेचुरली कॉस्ट ऑफ टेकिंग सिल्वर आउट जो कि कंज्यूम हो रहा है, आई मीन इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट। कहने का मतलब उनका यह है कि सिल्वर इन द नेक्स्ट 5 years शुड परसेंटेज वाइज आउटपेस गोल्ड। तो गोल्ड और सिल्वर का एक चीज़ है कि भाई जो इंसान कहता है कि भाई चलो मैं 5 लाख 10 लाख मैं नहीं दे सकता, या मैं गोल्ड नहीं ले सकता, जो भी है, पर
मैं 1000 या 5000 या 2000 या 10,000 के आसपास, देन सिल्वर इज गुड। सिल्वर का एक इश्यू मेरे लिए है, वो ये है कि करोड़ों के करने तो पता नहीं कितनी ईंटें करनी पड़ेंगी सिल्वर की, राइट? और फिर स्टोरेज इश्यू है, पर ना लेने से, ना करने से इज बेटर। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि सिल्वर वी आउटशाइन गोल्ड। मेरा जो दोस्त है कियोसाकी, ही इज लिटिल क्रेजी। वो तो कह रहा है कि $10,000 पर आउंस यूएसडी, अभी 4,000 के आसपास है यूएसडी, ठीक है ना? So he says 2.5 times. Times. So he's not only saying doubling, he's saying more than that but what he said recently, जो कि बहुत important है, silver will outperform that percentage wise. Percentage wise. Yeah, percentage wise. Because अगर हम किसी में 100 रुपए लगाते हैं तो उसका परसेंटेज देखना है ना कि आरओआई क्या है। परसेंटेज ही देखना, आरओआई देखना है आपने। हाँ, आई वुड से सिल्वर हैज बीन अंडररेटेड हीरो, अंडरडॉग है ये। ये अंडरडॉग हैज बीन फॉर मेनी मेनी इयर्स। और अब क्या हो रहा है कि जो लोग गोल्ड नहीं लेना पा सकते हैं वो सिल्वर ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। जनरल पब्लिक पूरे वर्ल्ड में वो लेना शुरू कर रही है। बट द यूसेज ऑफ सिल्वर हैज गॉन अप, वेयर सिल्वर गेट्स यूज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। अब उस सिल्वर को निकालने के लिए उसकी जो कास्ट है, उसकी जो इक्विपमेंट है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सिल्वर हैज़ टू गो अप इन वैल्यू टू। तो काफ़ी लोगों ने गोल्ड में, सिल्वर में अपना पैसा कमाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं की है, तो ये गोल्डन बस, सिल्वर बस क्या उनकी वेट करेगी? क्या अभी भी चांस है? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूरे हिस्ट्री में एक डेट दे दो मेरे को व्हेन इट वाज नॉट गुड टू बाय। बताओ मेरे को कोई। कुछ ऐसे टाइम्स हैं कि उस टाइम अगर मैं बाय किया तो आपका आरओआई ज़्यादा है या थोड़ा कम ज़्यादा है, पर ज़्यादा है। राइट नाउ गोल्ड में क्या हो रहा है कि लोग और कंट्रीज गोल्ड को होर्ड कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स द वैल्यू हैज़ टू गो अप। तो वैल्यू हैज़ टू गो अप बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी, सप्लाई एंड डिमांड। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी डिफरेंट है इन 2025 गोइंग इनटू 2026 कि गवर्नमेंट्स अब क्या कह रहे हैं, दे हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग notes, whether it's dollars, whether it's euros, whether it's rupees, or whatever it is. The inflation has eaten. तो अब क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि असली मनी क्या है फिर? And gold for thousands of years has been the real money, let's call it. So अब क्या हो रहा है कि कंपटीशन हो रही है कि किस कंट्री ने ज़्यादा गोल्ड ले रहा है, राइट? क्या यूएस है, क्या चाइना है, क्या इंडिया है, क्या जापान है या जर्मनी है? सो जितना वो accumulate कर रहे हैं, they are seen as powerful countries because of that reason. और scarcity always drives the price up on a long-term basis. So मेरे ख्याल से if you can handle short-term ups and down, in fact जब price गिरती है, you should buy more. जैसे अब गिर चुकी है थोड़ी. Can it go further down? Yes, it can. पर कहने का मतलब यह है कि आप बैठे रहोगे ना, फिर एक दिन क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी एंड देन यू विल बाय इट एट द टॉप. सो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट की तरह भी हो सकता है. लोग क्या करते हैं, रेगुलर पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल, जब मार्केट ऊपर जाए बाय करते हैं, अब मार्केट नीचे से सेल कर देते हैं. मार्केट ऊपर गया बाय करते हैं, सेल करते हैं. उल्टा करना चाहिए ना हमें. तो इसका मतलब है चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, ज़्यादा हेलमेट मत पहनो, अपने सिक्योरिटी की तरफ मत देखो, इन्वेस्ट करो आज, अभी, इसी वक्त. दैट्स राइट, इन्वेस्ट. टुडे इज द राइट टाइम. एब्सोल्युटली. एंड जिस टाइम में मार्केट नीचे जाता है, उस टाइम अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर, देन इट्स प्रॉब्ली अ बेटर आइडिया. अमीर क्या कहते हैं कि भाई अगर ये सेम फ़ोन मेरे को 1 लाख का मिल रहा है और कल मेरे को ये 75 का मिलेगा, तो मैं अपना क्यों बेचूंगा, मैं तो और बाय करूंगा ना, इफ़ आई कैन. तो सुनील, गोल्ड है, सिल्वर है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी है, क्या सही है? कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, सही इस समय फॉर द पास्ट 3 years, क्योंकि हम लोग 3 साल का अगर उठा के देखते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं है देखने का, बहुत सारे अप्स हैं, डाउन्स हैं. 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा आरओआई, क्रिप्टो को आप नहीं भूल सकते. क्रिप्टो को मिला करके बताइए सबसे ज्यादा आरओआई इन द पास्ट 3 years किस में है? इट्स नॉट अबाउट कि किस
सेक्टर में ज़्यादा ROI है। क्या है कि एक चीज़, जैसे आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, या 1 लाख की गोल्ड ले रहे हो, उनकी अलग अलग रिस्क है, उनकी कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क। अगर आपने बिटकॉइन लिया है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड बिटकॉइन, एंड आपने ले लिया क्योंकि सब ले रहे हैं, नाउ यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, उसकी रिस्क अलग है, उसकी रिस्क अलग है, ग्रोथ अलग है। म्यूचुअल फंड्स की रिस्क अलग है, स्टॉक्स इंडिविजुअल की अलग है। तो अगर आप, इफ यू आर गुड एट पिकिंग स्टॉक्स, आपको पता है कि आई नो आई कैन एनालाइज स्टॉक्स, देन यू probably would make more money in stocks. So जिस चीज़ में आपने स्टडी की है, जिस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हो, जैसे आप उससे वॉरेन बफेट से बात करोगे, he will say buy stocks, and he is authority, he's a multi billionaire. आप ग्रैंड कार्डोन से बात करोगे, वो बोलेगा रियल एस्टेट में करो। मेरे से बात करोगे, मैं बोलूंगा रियल एस्टेट में करो। जो जिसका एक्सपर्ट होगा वो चाहेगा अपनी एडवाइस में यही बताना कि जो जिसका एक्सपर्ट है वो उसी में इन्वेस्ट करे। करेक्ट, एंड उसकी जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको अंडरस्टैंड करो आप। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऑन द पेपर म्यूचुअल फंड शुड बी लेस रिस्की देन स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक के बदले 50 स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड में है, या 100 स्टॉक्स हैं, तो एक दो ऊपर नीचे भी हो गए, देन यू कैन स्टिल मेक मनी। एंड एक मैनेजर है हु शुड नो बेटर देन यू, हु शुड नो बेटर देन यू, ठीक है ना। सो उसमें कहा जाता है कि शायद रिस्क कम हो, अगर रिस्क कम है तो ROI वुड बी लेस देन जिसमें थोड़ी रिस्क ज़्यादा हो। पर अगर आपकी नॉलेज उस एरिया में बहुत बढ़ जाती है, जैसे मेरा एक इवेंट अभी यहाँ पे हो रहा है इंडिया में, इन बैंकॉक में, जो लोग वहाँ आ रहे हैं, दे आर लर्निंग अबाउट रियल एस्टेट। सो जो इंसान रियल एस्टेट के बारे में समझते हैं, दे विल हैव लेस रिस्क इवन दो दे आर टेकिंग मोर रिस्क बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है ना। सो आपको ये देखना है कि जो जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं कैन आई इवन अंडरस्टैंड, क्या मेरे को मालूम है म्यूचुअल फंड होता क्या है, या मैं किसी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, डिड आई बाय द स्टॉक बिकॉज वो किसी न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आया था, मैंने कहा चलो ले लेता हूँ, ना मेरे को उसके बारे में पता है, ना उसकी इनकम के बारे में पता है, ना कोई मैनेजमेंट, ना कंपनी के बारे में पता है, ठीक है ना। So you want to say that one should have knowledge about the instrument he is going to buy, he is going to invest on? Absolutely, you should Knowledge. study more. ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ब्लाइंडली आप किसी और को वो कह रहे हो कि ले लो मेरे पैसे, चाहे वो क्रिप्टो हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो या म्यूचुअल फंड तक क्यों ना हो। एब्सोल्युटली, चाहे वो रियल एस्टेट हो। इवन जो चीज़ें लोग कहेंगे कि भाई ये मोर रिस्की हैं, व्हेन यू हैव अ नॉलेज देन इट्स ए एंटीडोट टू द रिस्क, और एटलीस्ट उस जो हाई रिस्क है उसको लो रिस्क बन सकती है, क्योंकि आप जानते हो कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, कितना बाय करना है। जैसे वॉरेन बफेट क्या है, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए थे कैश में, तो लोग कहते थे पागल हो गया ये, यू नो, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड देन ही वाज होल्डिंग, एंड देन ही फाउंड समथिंग, एंड देन उसको बाय किया उसने, अब बोलता है वो जीनियस है। सो ही इज़ एन आइडिया ऑफ एक्सपर्ट। सो एक और चीज़ होती है, जैसे आपको क्या देखना है कि भाई मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या मेरे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और कई लोग क्या करते हैं, वॉरेन बफेट की जो देखते हैं ना टॉप 10 स्टॉक्स या टॉप 20 स्टॉक्स, उसको फॉलो करते हैं, एंड दे बाय व्हेन ही बायज, बिकॉज व्हेन ही बायज वो अच्छी प्राइस में लेगा, सून एज ही बायज प्राइस गोज अप, बट इवन देन अगर आप बाय करते हो तभी भी आप यूल डू बेटर, बिकॉज यू नो कि उसने जरूर स्टडी किया हो उसके बारे में। और सुनील, मुझे पता चला है दैट देयर वाज समबडी, कोई इंसान था जो कि सुसाइड करना चाहता था जी, एंड ही कॉल्ड यू अप, और आपसे बात कर करके आपने उसके साथ में ऐसा काउंसिल किया कि न सिर्फ उसके सुसाइडल थॉट्स खत्म हो गए और आज वो रियल एस्टेट के अंदर एक मिलियनेयर है। मुझे बताइए, आप क्या मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आपने मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट कर दी है? एक्चुअली क्या हुआ कि लोग, जब मैं 3 साल पहले आया था, आप यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वन टू डू द पॉडकास्ट विद मी, तो लोग ये कहने लगे कि भाई रियल स्टेट इंडिया में नहीं हो सकता है, और इंडिया डिफरेंट है, और इंडिया में नो मनी डाउन नहीं हो सकता है, और अगर पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ कर सकते हैं जो बाहर काम करती है। सो उन्होंने बोला कि आई वॉज अबाउट टू गो टू अंडर ट्रेन ट्रैक एंड किल माई सेल्फ, बिकॉज उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, इट वॉज सो बैड दैट ही बेसिकली couldn't handle it, and then as he was going there he ended up watching one of our videos, my video,
एंड ही इज लाइक ओ माय गॉड, उसको इंस्पिरेशन मिल गई एक बहुत। तो फिर उसने उसके बाद कोर्स वगैरह लिया एंड उसने मेरे को हमें मैसेज बढ़ा कि भाई अब 6 महीने बाद आई डोंट नो हाउ मच मनी इज मेकिंग बट ही इज थ्राइविंग, वो इन रियल एस्टेट में है, पैसे कमा रहा है। तो कहने Just 6 months. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ करना है, आप ये ना देखो कि क्या नहीं हो सकता है, आप ये देखो कि क्या एक भी इंसान ऐसा है जो इंडिया में कर चुका है। अगर ऐसा है दैट मीन्स यू कैन डू इट एज वेल। जैसे ये इंसान अपने आप को मारना चाहता ना, उसके बाद एक इंसान दूसरा आया कहता मैं इंडिया में नहीं कर सकता, I made him a millionaire in less than a year. Then another person came, I made him a millionaire in less than a year. लोगों को बस ये है कि नॉलेज बढ़ाना चाहिए, दे हैव टू नो व्हाट दे आर डूइंग। जैसे हम बैठे थे साथ, आपने मेरे को अपनी स्टोरी बताई। अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसा बनाया भी है और बहुत ज़्यादा पैसा खोया भी है। जी। द बिल्डिंग वी आर इन, ओके, मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स खरीदे हुए हैं, राइट, ओके, और सारे के सारे फ्लैट जो है जहाँ पर मैंने लिए हैं वो सब के सब अप्रिशिएट हुए हैं। अच्छा। बट वेर एवर आई इन्वेस्टेड इन गुरुग्राम और नोएडा, वो सारी इन्वेस्टमेंट मेरी खराब हुई हैं। अच्छा। बट वेर एवर आई इन्वेस्टेड एंड द प्लेस वॉज ईदर द प्लेस आई वॉज लिविंग और द प्लेस आई हैव माई ऑफिस एट, जहां पर मेरी पकड़ है वहां पर मैंने इन्वेस्ट किया तो हमेशा मैंने ज्यादा कमाया। उसका लेसन जहां क्या पर है? नहीं था, द लेसन मैंने यही लर्न किया है कि जहां मैं रहता हूं जिसकी नॉलेज है मुझे इन्वेस्टमेंट वहां करनी है जिसकी नॉलेज है, और जहां की नॉलेज नहीं है मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे दुबई से मुझे बहुत ऑफर मिलती है, मुझे टोरंटो से ऑफर मिल रही है, माई डॉटर इज लिविंग इन टोरंटो, मुझे माई डॉटर हैज बीन सेइंग पापा यहाँ इतना पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर। मैं नहीं लगा रहा बिकॉज आई नो मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और यही मुझे पिछले 40 साल मैंने सीखा है, जब मैंने पैसा लगाया जहां पर नॉलेज थी हमेशा उसको डबल ट्रिपल 4-fold किया, जहां पर नॉलेज नहीं थी हमेशा खोया। आई वुड से अगर आपके पास नॉलेज है, बिकॉज फ्रॉम टोरंटो, मैंने टोरंटो में भी किया है, आउटसाइड ऑफ टोरंटो भी किया है, मैंने यूएस में भी किया है और मैंने इंडिया में भी किया है। बट द मेन पॉइंट्स आर 2, 1 नॉलेज, 2 द राइट पीपल। और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसमें इस एरिया में आ क्या रहा है, इसकी जो अप्रिशिएशन क्या है, या जो क्या रिस्क कौन सी मैं ले रहा हूँ। सो यही मैं सिखाता हूँ ना, जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसी में हम वही सिखाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आदमी अपने घर के आसपास भी कर सकता है और ऐसी जगह भी कर सकता है। देखिए आप जैसे आप अमिताभ बच्चन, ओपरा, टोनी रॉबिन्स, ग्रैंड कार्डन, आपको लगता है कि आप अपने बैकयार्ड में इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में? नो, दे गो वेयर द डील इज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी दिल्ली में नहीं है, अगर नहीं है पर वो इस एरिया में है, पर आप बोलोगे नहीं मैं इसी एरिया में कंफर्टेबल हूँ, आप जिस एरिया में भी कमाओगे, पर हो सकता है कि असली जो बड़ा एक्सपेंशन है, जहाँ पे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आ रहा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, यहाँ पे आ रही है, तो वो होता है कि what is about to happen versus what is already happened. जो about to happen is the explosion. तो अगर सेफ प्ले करोगे तो कमाओगे, लेकिन एक्सपेंशनली या एक्सपोनेंशियली या बहुत ज्यादा बड़े तरीके से आप नहीं कमा पाओगे। That's right. It will be less. It will be less. And वो आपने जो एक वर्ड बोला ना, knowledge, skill, वो बहुत important है। एंड एक और चीज आपने बोली, नेटवर्किंग। यस, नेटवर्किंग, दैट्स इनफैक्ट जो हमारे इवेंट्स होते हैं मेनली उसी के लिए तो लोग आते हैं वहाँ पे, नेटवर्किंग करने के लिए, सही लोगों से नेटवर्किंग, सही बिल्डर से, सही इन्वेस्टर से, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से, HNI से जो होता है उन सब से मिलने के लिए आते हैं। सो कहने का ये मतलब है कि आपके पास भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी जिसमें लोग कहेंगे कि मेरे को स्केल करना है बिजनेस में, फॉर एग्जांपल, राइट, इससे स्केल करना है। तो स्केल करने के लिए कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे हमारे कियोसाकी क्या है, ESBI मॉडल जो होता है उनका, राइट, एम्प्लॉयज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस इन्वेस्टर। सो ज़्यादातर लोग E से B पे E से वो स्मॉल बिजनेस में आ जाते हैं, S पे आ जाते हैं, पर B पे जाने के लिए मेरे को मालूम है उनको दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सो चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे कोचिंग में हो, बिजनेस में हो, या किसी में भी हो, द स्केलिंग इज ए सिस्टम जो लोगों को सीखना चाहिए इफ दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। सो मेरा जो अपनी कंसल्टिंग कोचिंग होती है उसमें ये होता है कि आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स यू हैव टू
put in places. आपने मेरे ख्याल से पिछली बार या पिछले 1 साल पहले बताया था आपने, जो आप प्रोग्राम करते हो बिजनेस का जो भी है, एंड यू वर टेलिंग मी हाउ यू हेल्प पीपल build those systems. One thing I always teach about to my students, कि हमने सिस्टम बिल्ड करते हुए काम कभी भी एम्प्लॉयज को नहीं देना, अच्छा, कभी भी ह्यूमंस को अपने काम नहीं सिखाना, काम हमेशा टेबल चेयर को दो, टेबल चेयर को, कि उस टेबल चेयर पे जो भी बैठेगा उस काम को कर लेगा. ह्यूमंस को सिखाओगे वो काम छोड़ के जा सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनको अच्छा. पड़ोसी खरीद के लेके जा सकता है, अच्छा, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है. पड़ोसी खरीद के जा सकता है. आपका कंप्यूटर आपका प्रतिद्वंदी लेके जा सकता है. सही बात है. 50 उसको दे रहे हो, वो कल आके कह सकता है भैया मुझे पड़ोसी दे रहा है 70, आप दोगे क्या? आप 65 दे दो, मैं कर लूंगा. तो जा सकता है ना वो. लेकिन अगर आपने सिस्टम को बिल्ड कर लिया, टेबल चेयर को काम दे दिया, तो उस टेबल चेयर पे जो भी बैठेगा उस काम को कर लेगा ना. तो जब वो कोई भी इंसान उसको कर सकता है, अगर कोई भी इंसान उस सिस्टम को, अगर आपने उसके ऊपर चेकलिस्ट लगा दी, फ्लो चार्ट लगा दिए, उस टेबल चेयर पर जो भी बैठेगा उस काम को कर लेगा. जब काम को कर लेगा तो अब अगर 50 वाला काम छोड़ के जाता है तो आपको कोई चिंता करने की बात है? कोई चिंता की बात नहीं. आप किसी को भी रख लो, उसको आप अपने सारे के सारे SOP दिखा दो, वीडियोस दिखा दो, उसको चेकलिस्ट से बता दो, जिसको ट्रेनिंग देने में आपको 1 या 2 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चल भाई काम पर. इसका मतलब एक और हुआ, यह हुआ कि अब कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता. एक फायदा. नंबर 2, आपको ज़्यादा उसको ट्रेनिंग देने में टाइम नहीं लगेगा. नंबर 3, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करो, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में जाओ गोवा, पीक टाइम में जाओ, 2 महीने के लिए जाओ, और पीछे अपने आप माल को खरीदा जाएगा, ऑर्डर आएगा, माल खरीदा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सप्लाई हो जाएगा, पेमेंट भी आ जाएगी, और आपको पूरे 2 महीने तक ना कोई कॉल आएगा, ना कोई व्हाट्सअप आएगा, ना कोई ईमेल आएगा. वाओ. सिस्टम को बना लो, कुछ नहीं होगा. और फिर तीसरा एक और फायदा है कि अगर सिस्टम बन गया तो अब 50,000 का बंदा अगर जाता भी है और सिस्टम आपके पास तैयार है, तो नेक्स्ट बंदे को जब जिसको आप रखोगे, क्या आप उसको 50 दोगे? नहीं. मिनिमम स्किल सेट वाले को 25,000 देकर भी आप उसको 50,000 का इंसान बना सकते हो. राइट. अगर आपके पास टेबल चेयर को देने के लिए सिस्टम है, SOPs बने हुए हैं. राइट. लोगों का ये सोचना कि भाई अगर मेरे पास पैसा है तो ही मैं अमीर बन सकता हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो. ये यस, पैसा है, इट विल हेल्प, नो क्वेश्चंस, बिल्कुल है. पर नहीं है, देन यू कैन स्टिल वर्क योर वे अप, कि भाई हाँ पैसा मिल जाए, बन जाएगा. जैसे शार्क टैंक्स है. शार्क टैंक में ये होता है ना, एक आइडिया होती है, एक के पास पैसा होता है, मिक्स करके दे collaborate or business part. अभी जो हम कर रहे हैं, this is also a collaboration. Biggest thing to understand, this is a collaboration. क्योंकि आपके इतने सारे followers हैं, इतने सारे fans हैं, so to get them this kind of knowledge and inspiration, it's a collaboration. सबसे बड़ी चीज़ मैं real estate में एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास, if you learn how to buy a good property with motivated seller, अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू कैन ऑलवेज अट्रैक्ट मनी फ्रॉम समबडी, क्योंकि जिसके पास पैसा है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड डील. एब्सोल्युटली. ठीक है ना. आई वाज लुकिंग फॉर नॉलेज नहीं है. हाँ, और टाइम भी नहीं है शायद. हाँ, पैसा भी है, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है. हाँ. वो चाहते हैं ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज हो, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम है, नॉलेज है, पैसा नहीं है, तो उनका पैसा है. Let's have a collaboration. That's right. So collaboration is the big thing. Collaboration is big thing. जैसे मैंने अभी बोला कि हम जो कर रहे हैं, this is a collaboration. Shark Tank में क्या होता है? Collaboration. Absolutely. और जो real estate में मैंने example हमने दिया अभी, it's a collaboration. So आपको क्या करना है? So what is collaboration? मैं आपको रोकूंगा. What is collaboration, audience? आपके पास कुछ है, किसी और के पास कुछ और है. इसको आप पार्टनरशिप कह लो, इसको आप कोलैबोरेशन कह लो. बात एक ही है, 2 जनों का मिलना जरूरी है. इतने सालों से आप अपने बिजनेस में हो, यू डूइंग सो वेल इन रियल एस्टेट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कोचिंग हो, जो भी आपकी बिजनेस हैं, हाउ डिड यू बिल्ड योर माइंडसेट? सो अगर माइंडसेट की बात करते हो तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैड बीन अ फैशन डिजाइनर एंड आई वाज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s. वाओ, लॉन्ग टाइम. Okay, long time. So I was making money, but to be very frank, my communication was weak and I was not very confident. जी. Then I did a course on public speaking. The course which I'm offering right now, the same course I did in 1997, about 28 साल पहले. अच्छा. वहाँ से I changed myself. अच्छा.
इतना ज़्यादा कि मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को चेंज होते हुए, एंड आई डिड द सेम कोर्स फॉर 12 मोर टाइम्स. अच्छा. That the people, the students of my fraternity, they started laughing at me कि जो चीज़ हम लोग को एक बार में समझ में आती है, अनुराग को 13 बार में समझ में आती है. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और होती गई. And 3.5 years after, I launched myself on 21st May 2000. और तब से 26 साल से I'm doing the same thing. And every day I find that I am changing my mind. Every day I'm becoming more determined. Every day I get up around 3:30 Achha. a.m. Wow. I hit my gym at 4:45. Mindset is very strong today. Wow. Hell determined I am. Okay. 1.5 महीने में मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को माइंडसेट को ठीक करना है. माइंडसेट ठीक होगा, मेरी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी, नेक्स्ट लेवल पे मैं जाऊंगा. मुझे अपने माइंडसेट को ठीक करना. कैसे पता चला था आपको कि यू नीड दैट? वो 1.5 महीने में वो जो फर्क था, जो मैं था सिर्फ मैं क्या बना, वो जो बिफोर एंड आफ्टर का फर्क था, विद इन 1.5 months आई क्या फर्क था? से वो इंसान जो बोलता नहीं था, वो इंसान जो दोस्त नहीं बनाता था, उसके दोस्त बनने शुरू हो गए. बात है 1991 की. तो मुझे सूर्य सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम इस समय द सूर्या है महारानी बाग में, तो उन दोनों का नाम था सूर्य सॉफ्टवेयर. और वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बड़े बड़े डिजाइनर्स आए हुए थे एंड दे ऑल वर पार्टिसिपेटिंग. तो रैम शो था जिसमें मेरे करीब 12 मॉडल से वो कैटवॉक कर रहे थे. और लास्ट में एक डिजाइनर को जाना होता है, ही हैज टू टेक अ बाउ. और मेरी हाथ खराब थी. ऑल द लीड क्लास वर देयर, द मीडिया वाज देयर, एंड आई वाज ऑन द स्टेज अपने सब लास्ट में व्हेन माय टीम हैड अ कैटवॉक. उसके साथ में मैं गया जी. एंड आई न्यू एंड आई कोलैप्स्ड कोइंसिडेंटली. ओह. फास्ट फॉरवर्ड 6 साल. इट वाज 997. आई टुक द कोर्स. उसके बाद विद आफ्टर गैप ऑफ 6 years आई अगेन पार्टिसिपेटेड. एंड दिस टाइम not only I went on the stage with my models, but I also took the mic and I gave a vote of thanks. Yes. वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी, वो जो माइंडसेट मैंने देखा बिफोर आफ्टर का, कि वही अनुराग जो अभी कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा टेसिटर्न था, टंग टाइट था, बोल नहीं रहा था, एकदम से मैं निकल के आया. एकदम से निकल के आया और मैं समझ गया कि मुझे इसको परस्यू करना है, मुझे अपने आप को और चेंज करना है, हद पार चेंज करना है मुझे. अगर मैं 6 साल पहले यहीं पर लड़खड़ाया था और आज मैं माइक लेकर लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, एक रटी हुई इंग्लिश सुनाई थी मैंने, एक रटी हुई वर्ड ऑफ थैंक्स थी, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बोला तो. ऑफ कोर्स. अरे मैंने माइक लिया, मेरी कितनी बड़ी बात थी, मैं बोल तो पाया. उसने मेरी आंखें खोली. जब वो आंखें खुली उसके बाद कभी आंखें बंद ही नहीं हुई. 28 साल हो चुके हैं. It's the biggest fear, one of the biggest fears, public speaking. Absolutely. You know, so आपको अगर हम जैसे मैं बताता हूँ लोगों को, जब when I left the police force, तो मेरा हमेशा सारा नेगेटिव था कि भाई when I looked at somebody, it was always like, what is he doing wrong? What could he do wrong? अगर ये मेरे से लड़े तो मैं कैसे इससे लड़ूंगा? Like those were my trainings, okay? And I looked at their hands, खड़ा कैसे हो रहा है? Is he acting like this? You know, so now I had to change into the positive world of business. And so सबसे बड़ी जो mindset मैंने create की थी वो ये थी कि repetition से वो reading books, listening to podcasts, going to events, surrounding myself with smarter people. School में मेरे को बोला गया था कि आप you should surround yourself with dumb people. You don't be the dumb person, you be the smart person. In real business में if you are the smartest person, that means everybody else is learning from you. पर आप किससे सीख रहे हो? So I surrounded myself with so many top millionaires, multimillionaires, even billionaires to grow my mindset to the next level. मैंने तो checks भी लिख दिए थे, gold checks पे लिख दिया था, I want this much money. Wonderful. You know, things Wow. like that. You know. Wow. Yeah. So these are some of the You things that people can manifested. do. Yeah. They call it law of attraction. पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि if you do law of attraction और आप बैठे रहोगे कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. it doesn't. With law of attraction, you attract it. With action, you receive it. I want to give you something. जी बोलिए. Since you have brought gift for me. Oh, ladies and gentlemen, so these are the cookies. These are the gift he has brought from Canada. Canada. Okay. So I also have a gift for him. So this is a book which I wrote. This for you. The manifestation Thank scam. you. The topic we're talking about.
आई लाइक इट, थैंक यू। सुनील, मुझे बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें किसी के पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ही हैड नो मनी, नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉपर्टीज, ही मेड मिलियंस। कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नो मनी डाउन डील किए हैं। इनफैक्ट मेरे जो मेंटोर हैं रॉबर्ट एलन और जो हमारे ग्रुप है उनसे लगा तो हजारों की बात हो रही है। सो एक लेडी है जो हमारे पास आई, वो बहुत स्केप्टिकल थी, कहती मैं तो औरत हूँ, यू नो इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, ये हो नहीं सकता ये वो, तो नो मनी डाउन कैसे हो सकता है भाई? मेरे को सिखाया गया है कि आपको रियल एस्टेट में कुछ करना है देन यू मस्ट हैव मनी, अदरवाइज यू कैंट डू इट। सो व्हाट वी डिड वाज वी टॉट हर कि हाउ टू बाय डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज, हाउ टू फाइंड मोटिवेटेड सेलर जिसको बेचना है, उसकी नीड है, नॉट वांट है, नीड है, और उसको फिर बाय कैसे करना है। तो शी लर्न एंड शी फाउंड अ प्रॉपर्टी द वे वी सेड कि ऐसा बा, शी बॉट अ प्रॉपर्टी, शी फाउंड अ प्रॉपर्टी दैट वाज 35% बिलो मार्केट। बॉय 35%, 100 की 65 में। हाँ, तो क्या हुआ कि And you're talking about Toronto, Canada? Canada, I'm talking about Toronto, Canada area. And it was approximately $100,000 property, and she got it for about $65,000. So almost same what you were saying. So अब उसको वो कहने की मैं ये तो है. Then she sent us the information package, which I teach कि information package कैसे बेचते हैं. उसमें होता है information. She sent it to us. We gave her all the money. 100% of the money we gave her. Zero money. With some profit. But of course, it's collaboration. So हमने वो हमारे पास आई तो हमने देखा wow, एरिया अच्छी है, रेंट अच्छा आएगा इसका, और she's found a good deal. पर कहती I have no money. What do I do? So हमने कहा कि we become your bank. I become your bank. So हम जब उसकी बैंक बन गए ना, so then basically she paid us monthly EMIs without qualifying. Qualification क्या थी उसकी? Simply ये that I knew her. Number two, more importantly, the value of the property. ठीक है ना? The connection she had. हाँ. The knowledge she had कि ये वो property है. हाँ. And then we put a what we call legal lien on the property कि वो हमारे बगैर वो बेच नहीं सकती है. जैसे बैंक लगाती है ना lien कि भाई आप यहाँ पे लोन लेते हैं तो. So we did that ourselves. So वो बेच भी नहीं सकती है without paying us. And हमें कुछ अच्छा interest आया. She was happy, but no money down. उसके बाद EMI देने के बाद, expenses देने के बाद, जो उसका rent उसका आ रहा था, she was still making money every month on top of that. So ये एक example है कि अगर आपके पास investor है, या आप किसी क्लब के member हो, या किसी HNI के दोस्त बन जाते हो by attending events या member बनने के लिए, so she became part of the inner circle. अगर वो मेरे को नहीं जानती तो हम उसको शायद पैसे कभी नहीं देते, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि क्या ये इंडिया में हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है. क्या ये चाइना में हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है. हो भी रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एवरी डे. बिल्कुल. आइडिया 200 फ्लैट जो मैंने बेचे, ने बेचे, उसमें कितने लोग थे जो इन्वेस्टर थे. अच्छा, हम लोग उनको प्रॉपर प्लान दे रहे थे. 250 में से कम 200 तो इन्वेस्टर ही थे. एंड यूजर बट 25 ओनली. एंड यूजर तो बहुत ही कम थे. सब इन्वेस्टर थे. सबको पता था मार्केट इज लुकिंग अप, मार्केट इज ऊपर जा रही है, इन्वेस्ट करो. सब इन्वेस्टर थे. वही थी जो आप कर रहे हो. कहने का मतलब ये है कि आपको वो एक्सपीरियंस या मेरे को कुछ स्पेशल IQ चाहिए या मेरे को करोड़ों ऑलरेडी चाहिए नहीं. करोड़ों बना सकते हो आप कहीं पे भी हो, कभी भी हो. आप स्टूडेंट हो, हाई स्कूल फिनिश कर रहे हो, यूनिवर्सिटी फिनिश कर रहे हो, आप 30 ईयर्स में हो, आप 40s में हो, आप 50s में हो, आप 60s में हो, आप 70s ईयर्स ओल्ड, डजंट मैटर. यू कैन स्टार्ट राइट नाउ. ये मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि भाई देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ. मैंने पूछा कितना है बूढ़ा हो गया? कि मैं 50 का हूँ. वैसा मैं 57 का हूँ. तुम अपने आप को बूढ़ा बोलो. I'm going to be 62. You're 62 and you're amazing. Like you know this is fine. But मतलब कहने का मतलब उनके पास एक्सक्यूज होती है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास कनेक्शन नहीं है. हर बात एक्सक्यूज है. पर वो क्या है कि घर में बैठे हुए हैं. Go out, do something. Absolutely, go out. You know? घर और ऑफिस को छोड़ो, भागो, निकलो, कुछ करो. शेर भी अगर ये सोचे कि मैं अपने डेन से बाहर नहीं निकलूंगा और शाम तक हिरन खुद भागते हुए आएगा, मैं मुंह को खोलूंगा और वो छांग मार लेगा, ये नहीं होने वाला. चाहे तुम जंगल के राजा भी हो. Do it now. The best time to do it was yesterday. But second best time
is now. today. नाइकी भी तो क्या कहती है? नाइकी क्या कहती है? Do it now. Just do it. Just do it. Just do it. Yeah. Thank you so much, सोनल. एक बारी और हमारी वीडियो जो है, एक बारी और हमारी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी गई है. Thank you. और इसी रंग से आप आते रहो, इसी रंग से मैं भी टोरंटो जाता रहूं. हम लोग की कोलैबोरेशन आप पिछले 3-3.5 साल से चल रही है. जी. And this has been the 9th one today. Wow. And हम लोगों ने बहुत अच्छी वैल्यू आज क्रिएट की है इस कॉन्वर्सेशन के अंदर. और हम लोग होप करते हैं हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर, हमारे आने वाले पॉडकास्ट के अंदर इसी रंग से सुल जो है टोरंटो से आते रहेंगे और इसी रंग से हम लोग अपने पॉडकास्ट को बनाते रहेंगे. थैंक यू सो वेरी मच.